आपे गेले नेल तांगी गेना आपे गेले तिंगु तांगी गेना आपे गेले नेल होला गेना आपे गेले नेल तांगी गेना आपे गेले तिंगु तांगी गेना आपे
Sunday School Correctional Dinale Hale Soul Posta Ate Apete Pura Day धन्यवाद सुंदर स्वागत लेते परिचय तो एंटनी आते परिचय प्रचारक महोदय
साथ ही हम सम्मानित करते हैं हमारी महिला समिति की सभानेत्री को। तालियां बजती रहनी चाहिए, उनको भी हम सम्मानित करते हैं और वे भी अपना योगदान देती हैं। चर्च से, महिला समिति से संबंधित बहुत सारे कामों में हम सम्मानित करते हैं। हमारे संडे स्कूल के सचिव को, हम संडे स्कूल के सचिव महोदया को भी हम सम्मानित करते हैं कि वे भी अपने कामों में इसी तरह से ईश्वर की तरफ से अगुवाई पाकर आगे बढ़ते जाएं। हम हमारे डीसीवाईएम के जो सभानेत्री हैं उनको भी हम आमंत्रित करते हैं मंच पर कि हम उनको भी सम्मान दे सके। डीसीवाईएम की सभानेत्री श्री आशीष जी को हम बुलाते हैं कि हम उन्हें भी मंच पर बुलाते हैं कि हम उन्हें भी सम्मान दे सके। ये हमारी तरफ से एक बहुत छोटा सा सप्रेम उपहार, और हम जानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये हमारा एक प्रेम का प्रतीक चिन्ह है जिसे हम आपको देना चाहते हैं। और इसके बाद मैं
विश्व सहाय। यो तो विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को पूरे विश्व में, पूरे इस पृथ्वी में जितने भी देश हैं उन सबों में मनाया जाता है। लेकिन आज हम इस जोबे मंडली में विश्व आदिवासी दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप सबों का आज के इस विशेष दिन में स्वागत है। और इस पवित्र प्रभुवार के दिन में हम सभी को आदिवासी दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हैं। सबों का फिर से एक बार जोरदार स्वागत है। और ये दिन हम आदिवासियों के लिए एक विशेष दिन है कि जब हम हमारे अधिकार के लिए पूरे विश्व में ये बात रखी गई कि विश्व में जितने भी आदिवासी हैं वो लोग अन्य लोगों के द्वारा पूरे हाशिए में उन आदिवासियों को रखा जा रहा है, उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। और इसकी पृष्ठभूमि इस प्रकार है, जैसा कि बताया जाता है, जो इटालियन एक नाविक थे या खोजकर्ता थे, संत कोलंबस, जब उन्होंने जब अमेरिका की खोज की थी 1470 ईस्वी के आसपास, और जो पूरे अमेरिका में वहाँ पर काले लोग रहते थे, पूरे आदिवासी लोग वहाँ रहते थे। और जब उसकी खोज की गई और उसके बाद धीरे धीरे वहाँ अन्य जातीय लोग अमेरिका में आने लगे, और इस प्रकार से वहाँ के जो आदिवासी थे उनमें एक ऐसी भावना जगी कि हाँ, हमारे जो अधिकार हैं उनका हनन किया जा रहा है। और तब वो सभी लोग धीरे धीरे होकर संगठित होने लगे। और फिर ये बात जब संयुक्त राष्ट्र संघ तक पहुंची, धीरे धीरे जैसे जैसे ये संगठन बना और संयुक्त राष्ट्र संघ में भी इसकी बात रखी गई। और उसके माध्यम से सबसे पहले 1982 ईस्वी में आदिवासियों के अधिकार, उनके संस्कृति और उनके अन्य जो भी अधिकार हैं उनकी रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र में बात रखी गई। और उसके बाद उनके लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा 1994 में इस 9 अगस्त को मनाने का निर्णय लिया गया। और तभी से सारे विश्व में लगभग 194 देश हैं, और जिसमें से लगभग 100 से अधिक देशों में हमारे आदिवासी लोग, विभिन्न आदिवासी प्रजाति के लोग रह रहे हैं। और उनके अधिकारों के लिए आदिवासी दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। तो हम सबों के लिए बड़ी गर्व की बात है कि हम सभी जो आदिवासी अपने को कहते हैं, आज का दिन हम सबों के लिए गौरवान्वित होने का दिन है कि हम अपने अधिकारों के लिए बात कर सकते हैं, अपने अधिकारों को हम रख सकते हैं, लोगों से मांग कर सकते हैं। और हम सभी को जानते हैं हम अपने अधिकारों को किस प्रकार ले सकेंगे, है ना। तो उसके लिए हम सभी को जानते हैं कि शिक्षा सबसे बड़ी जरूरी चीज़ है। यदि हम शिक्षित नहीं होंगे, हम अपने अधिकारों को नहीं जान पाएंगे। और किसी देश के लिए शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग जापान देश की एक घटना से जान सकते हैं। वहाँ पर ऐसा था कि जो वहाँ पर जो सरकार जो ट्रेन चलाती है, बताया जाता है कि एक बच्ची थी जो वो अपने पढ़ाई के लिए दूसरे स्थान को जाती थी। और सरकार ने उसके लिए ये व्यवस्था की कि जब तक उस बच्ची का पढ़ाई पूरा नहीं हुआ, एक बच्ची के लिए पूरा वो ट्रेन चलता था। उसका जो स्कूल का शेड्यूल था, स्कूल का समय था, उसके अनुसार उस ट्रेन को एक बार उसको लाने के लिए, फिर उसके घर पहुंचाने के लिए वो ट्रेन चलती थी। तो सरकार भी इस शिक्षा के लिए बहुत ही प्रयास कर रही है। और यदि सरकार प्रयास कर रही है तो हम हर एक माता पिताओं को भी अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए जागरूक होने की आवश्यकता है।
और जैसे जैसे दिनों दिन हम आगे बढ़ रहे हैं, शिक्षा के महत्व से हम सभी को परिचित हो रहे हैं और शिक्षा का लगातार स्तर भी बढ़ रहा है। तो आज हम लोग मैं विशेषकर आदिवासी दिवस के अवसर पर आप सबों से ये आग्रह करता हूँ कि आप सभी को जितने भी हैं, आपके घर में जो भी बच्चे हैं, उन सबों को स्कूल जरूर भेजें, है ना। जब तक आप बच्चों को उनकी शिक्षा के लिए आप प्रयास नहीं करेंगे तो फिर हम सभी को जो भी आदिवासी अपने वो कहने से हम गौरवान्वित महसूस करें, शायद हम वो नहीं कर पाएंगे। आज हम सभी को जानते हैं कि हमारी स्थिति क्या है, हम अन्य जातियों के बीच में हमारी स्थिति क्या है। तो आज हम जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, तो हमें भी शिक्षित होने की आवश्यकता है। और जब हम शिक्षित होंगे तो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी होंगे और फिर हमें कोई हमें दिग्भ्रमित नहीं कर पाएगा या हमें भ्रम में नहीं रख पाएगा। हम अपने अधिकारों के लिए लड़ पाएंगे, हम अधिकारों की मांग कर पाएंगे और हम किस स्तर पे या किस जगह मांग करना है, हम उस उचित स्थान पर भी मांग कर पाएंगे। तो इसलिए आज आदिवासी दिवस के अवसर पर हमारी खुट्टी पेरिश के खुट्टी मंडली की ओर से हम सभी जितने कोई आए हैं उन सभी को ये गुजारिश है आप जोबे मंडली के लोगों से कि आप अपने बच्चों के शिक्षा पर बहुत विशेष ध्यान दें और हर एक बच्चे शिक्षित हो, हर एक बच्चे स्कूल में रहें। ये हम प्रत्येक गार्जियन जो भी हम अभिभावक हैं उनकी जिम्मेवारी है। हमें अपनी जिम्मेवारियों को समझना पड़ेगा ताकि हम हर एक लोग जो आदिवासी कहलाने में गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, गर्व का विषय हमारे लिए है, उसको हम सार्थक रूप दे सकेंगे। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो आज हम सबों के लिए फिर से एक बार समय है कि हम सभी कोई आज ये प्रतिज्ञा करें और आदिवासी दिवस के अवसर पे कि हम अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे और उनको जरूर स्कूल भेजेंगे। तो आज से फिर से एक बार आप सबों को आदिवासी दिवस की बहुत सारी बधाई और बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम लोग ऐसे उम्मीद करते हैं कि हम लोग प्रतिवर्ष किसी न किसी रूप में आदिवासी दिवस को मनाएंगे ताकि हमारे बीच में जो हमारी संस्कृति है हम अपने बच्चों को बता पाएंगे। संस्कृति है और भी जो भी हमारे रीति रिवाज है उन सबों को हम अपने बच्चों तक या अगली आने वाली पीढ़ी तक बता पाएंगे। और जैसा कि परमेश्वर का वचन ही बतलाता है यहोशू की पुस्तक में कि यहोशू ने सारे इस्राएलियों को कहा कि जो भी विधियां परमेश्वर ने बताई है उन तमाम विधियों को नियमों को अपने बच्चों को उठते बैठते चलते फिरते हमेशा बताया करें ताकि वो बच्चे फिर अपने जो आज की पीढ़ी के बच्चे सीख रहे हैं वो अपनी पीढ़ी को सिखा सके, बता सके। यदि हम आज अपने बच्चों को नहीं बताएंगे हमारे पुराने रीति रिवाज, पुराने नियम, हमारी संस्कृति में क्या होता है, तो शायद अगली पीढ़ी में हम उन चीज़ों को नहीं जान पाएंगे। तो फिर से एक बार आप सबों को इस आदिवासी दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। हेलो, आप सबों को पुनः हम सबों की ओर से यीशु सहाय आदिवासी दिवस मुबारक हो। और जैसा हमें बताया गया है कि यहाँ रोपा दिवस भी मनाते हैं, तो वो भी हम सबों को बहुत मुबारक हो। प्रभु हम सबों को बहुत आयत से अपनी आशीष हम पर उंडेलते हैं। इन बारिश के द्वारा, बारिश के मौसम, बारिश के बिना हम जितने भी किसान लोग हैं उनका मेहनत बेकार जाता है। तो आज हम प्रभु की महिमा करते हुए एक जाना माना गीत गाएंगे जो कि हमारा तो कुछ तैयारी वैसा नहीं है, लेकिन झिमिर झिटा पानी बरसा है। सभी कोई जानते हैं कि 4-5 दिन से बहुत बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, लेकिन सारी आदर में प्रभु को मिले कि हम ऐसे बारिश में भी इतने लोग जमा हो पाए हैं। और ये बहुत खुशी की बात है कि प्रभु ने हम सबों को यहाँ तक सकुशल से ले पहुँचाया है। तो आइए उसकी महिमा के लिए हम इन गीतों को गाते हैं। झिमिर झिटा पानी बरसाए प्रभु, नदी नाला सूखे गीत गाए, नदी नाला सूखे गीत गाए। माता को बजा दीजिएगा थोड़ा आशीष द्वारा। झिमिर झिटा पानी बरसाए प्रभु, नदी नाला सूखे गीत गाए, नदी नाला
बहुत धन्यवाद। कुछ बोलिए, दो शब्द मंगला कहाँ चल गए? दो शब्द बोलिए, दो शब्द। चलिए सबके बोलेंगे यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। अबुआ दिसुम, अबुआ दिसुम, मत जुआर, हाथ जुआर ऐसे जुआर, हाथ जुआर करो। एक हाथ जोड़ो। तो इस तरह से हम लोग आज का कार्यक्रम को आज के कार्यक्रम को हम लोग संपन्न करेंगे। तो अंतिम में हम लोग अंतिम प्रार्थना, धन्यवाद ज्ञापन और अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। जो वे संदेश को सीखते हैं, आज हम धन्यवाद देते हैं इस समय को हम लोग आदिवासी दिवस के रूप में इस जोबे मंडली में एक साथ मिल करके हमारे पुरोहित महोदय और पाद्री माता के साथ हम लोग यहाँ पर मिल करके इस मंडली में, जोबे मंडली में हम इस दिवस को, आदिवासी दिवस को मनाने पा रहे हैं। सबसे पिता परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि ऐसी योजना बनी और ऐसा विचार हुआ कि आज हम इस जोबे मंडली में आदिवासी दिवस मना पाते हैं, जोबे मंडली के भाई बहनों, माता पिता, बच्चों के साथ। और जितने भी इस कार्यक्रम को तैयारी करने में जितने भी लोग इस कार्यक्रम में अपने हाथों को आगे बढ़ाए हैं, अपने आप जो शारीरिक परिश्रम किया है और जो भी मेहनत की है, जितने भी सहयोग किया है, सही प्रकार की बातों में हम सब लोगों को, माता पिता, बच्चों, DCYM, संडे स्कूल और महिला समिति के माताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ हमारे पिता और हमारे भाई लोग भी साथ में, हम सबों को नाम का नाम धन्यवाद देते हैं। और जो इस जगह पर नहीं उपस्थित हैं और यहाँ पर नहीं उपस्थित हो पाए हैं, हम उन्हें भी धन्यवाद देते हैं कि उनके सहयोग से आज इस कार्यक्रम को सफल बना पाए हैं। भाई आशीष और यहाँ के प्रचारक और यहाँ के जितने भी आप सभी भाई बहन हैं जो इस कार्यक्रम में अपनी अगुवाई में हैं, सबों को विशेष धन्यवाद। और विशेष धन्यवाद हम देते हैं हमारे पेरिस पुरोहित, मानव पुरोहित मास्टर तीरू और उनके धर्मपत्नी और उनके बेटे को, जो भी कि काफ़ी दिन के बाद इस मंडली में उनका पदार्पण हुआ है। हम सब स्वागत करते हैं और उन्हें अपने हृदय से धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ विशेष धन्यवाद देते हैं जो यूपी से आए हुए हमारे भाई बहन, विशेषकर प्रसन्न कुमार देवता भाई सुमित और हमारे पेरिस के कोषाध्यक्ष, हम सभी मिलकर उनका धन्यवाद देते हैं। और भाई जुनूल, मिसेस रीना, मिसेस भूया, मिसेस तुकनो और जिनका नाम हम नहीं ले पाए हैं, शायद आप सबों का माँ आपका भी ग्रेस हंस, किरण देवता, नाम बना सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष धन्यवाद हम लोग देते हैं प्रसन्नतात्मक योजना ऐसे भी कि हम यहाँ पर इस कार्यक्रम संपन्न कर पाए हैं और हम सभी यहाँ पर सुरक्षित पाए जाते हैं, जो इस समय काफ़ी हो चला है। और हम लोग इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी प्रकार की बातों को हम परमेश्वर पिता के सामने प्रार्थना में रखेंगे और उन्हें प्रार्थना के द्वारा धन्यवाद देकर इस कार्यक्रम को हम लोग अंत करेंगे। एक बार फिर से जोर से बोलेंगे, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की धन्यवाद। आइए प्रार्थना के मैं ना करें तो कुछ भी कर नहीं पाते हैं, सफलता हासिल नहीं कर पाते। आज के तमाम कार्यक्रमों को संपन्न करने में हमारी सहायता की और तेरी सहायता के द्वारा जो आदिवासियों की पहचान, संस्कृति, ये सब आज छोटा हम प्रदर्शित किया। प्रभु हम प्रार्थना इस पहचान को हम बनाए रखें और अपनी संस्कृति को हम बनाए रखें, ताकि हमारा आदिवासियों का अधिकार संविधान को मिला है, उस अधिकार को हम दे सकें और एक संस्कृति को ही हम सबकी सहायता करें। प्रभु इस योग मंडली को और यहाँ के भाई बहनों को तेरे हाथ में सौंप अपनी
आशीषों से इस मंडलिक परिवार को परिपूर्ण है और यहाँ से अपने गंतव्य स्थान को वापस लौटने पर है, जिस पर आने में हमारी सहायता की लौटने क्रम है और जिनके को मैं छोड़कर जाने के संग सदा यहाँ निवास कर हमारी के द्वारा